रायगढ़ के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहते थे। बंटी कबूतर शहर के जंगल में काम करने जाता और शाम को जब वापस आता तो अपनी पत्नी टोनी के लिए चाउमीन लेकर आता। उसकी पत्नी चाउमीन देखकर बोली, कितने दिनों बाद आज मुझे चाउमीन खाने को मिला। चाउमीन खाते हुए टोनी चिड़िया बोली, आज मुझे अपनी सहेली पिंकी चिड़िया की याद आ गई। जब मैं उसके घर जाती तो वह मुझे बाजार लेकर जाती और मुझे चाउमीन खिलाती। अजी आप अपना फ़ोन दीजिए। बंटी कबूतर बोला, क्या करोगी फ़ोन का? मैं अपनी सहेली पिंकी चिड़िया से बात करूंगी। तभी टोनी चिड़िया अपनी सहेली के पास फ़ोन करती है और टोनी चिड़िया बोली, पिंकी बहन कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुम्हारी याद आ गई थी, इसलिए मैंने तुम्हारे पास फ़ोन किया। टोनी चिड़िया बोली, कल तो संडे है और तुम्हारे पति की छुट्टी भी होगी। अपने पति के साथ कल मेरे घर आओ और घूम जाओ। ठीक है टोनी, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगी। बंटी कबूतर बोला, तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो सो जाओ, देखो रात के 12 बज रहे हैं। बंटी कबूतर के घर के सामने एक पीपल का पेड़ था और उसी पीपल के पेड़ पर एक झूला था। रात को जब टोनी सोने जाती है तो उसने खिड़की से देखा कि उस पर एक चिड़िया झूला झूल रही है। टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर को उठाती है और बंटी कबूतर बोला, क्या है, सोने नहीं दे रही? अजी वो देखिए, उस झूले पर कोई झूल रहा है। बंटी बोला, कोई भी झूले, तुमको उससे क्या? नहीं जी, मुझे तो वह चुड़ैल लग रही है। बंटी बोला, चुड़ैल नहीं है। तभी वह चिड़िया झूले से गायब हो जाती है। बंटी और टोनी उसे गायब होते देखकर डर जाते हैं और वे दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन टोनी चिड़िया के घर की बेल बजी और उसने देखा कि उसकी सहेली पिंकी चिड़िया और उसका पति कालू कौआ आया है। वे सभी घर के अंदर आते हैं और टोनी चिड़िया उन सभी को चाय लाकर देती है और वे सभी चाय पीते हैं। तभी शहर के जंगल में बंटी और कालू घूमने निकल जाते हैं। शाम को जब वापस आते हैं तो फिर सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने जाते हैं। तभी बंटी कबूतर के कमरे में पिंकी और कालू सो जाते हैं। रात को पिंकी चिड़िया की अचानक आँख खुल जाती है और उसने देखा कि वहाँ एक झूला है और वह झूले के पास जाती है और वह झूला झूलने लगती है। झूला झूलने के बाद वहाँ से वापस आने लगती है और तभी उसी पीपल के पेड़ वाली भूतिया चिड़िया ने उसे पकड़ लिया और कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे झूले पर बैठने की? तभी वह भूतिया चिड़िया पिंकी चिड़िया को घायल कर देती है। सुबह कालू कौआ अपनी पत्नी को बाहर उस झूले के पास पड़ा देखता है और बंटी और टोनी के साथ बाहर जाता है और अपनी पत्नी पिंकी को उठाकर घर ले आता है। पिंकी चिड़िया को जब होश आता है तो उसने बोला, अजी मुझे चुड़ैल ने घायल कर दिया। तभी टोनी चिड़िया बोली, बस बहुत हुआ, अब मैं उस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। तभी टोनी चिड़िया उस पीपल के पेड़ पर लाल धागा बांध देती है जिससे भूतिया चिड़िया उस पेड़ से निकल नहीं पाती और बोली, जल्दी से ये धागा खोल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तुमने मेरी सहेली को घायल किया, तुमने ये अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और टोनी चिड़िया की सहेली का क्या नाम था, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।